दिल्ली के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, जांच कर स्क्रीनिंग करने के आदेश। मौलाना साहब ने क्राइम ब्रांच को लिखी चिट्ठी, मांगी एफआईआर की कॉपी, जांच में सहयोग का भी दावा किया। जी न्यूज के खुलासे के बाद निजामुद्दीन इलाके से जमातियों को निकालने वाले मौलाना गुलाम सरवर से 9 घंटे तक पूछताछ। दिल्ली पुलिस के सवालों का मौलाना सरवर ने नहीं दिया साफ जवाब। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फिर हुआ लॉकडाउन का उल्लंघन। मस्जिद में नमाज के लिए जुटे थे दर्जनों लोग, पुलिस के समझाने का भी कोई असर नहीं पड़ा। बिहार के दरभंगा में कोरोना जांच करने पहुंची मेडिकल की टीम पर हमला। लोगों ने आशा कार्यकर्ताओं से मारपीट की, पुलिस के मौके पर पहुंचते ही भाग गए बदमाश। दरभंगा में मेडिकल टीम पर हमले पर बिहार सरकार नाराज। डीजीपी ने कहा कि ऐसे हमलावरों पर सख्त कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाया जाएगा। यूपी के बहराइच में लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 10 नमाजी गिरफ्तार। नियम तोड़कर मस्जिद में पढ़ रहे थे जुमे की नमाज। सभी आरोपियों को किया गया क्वारंटाइन। यूपी में तबलीगी जमात से जुड़े सभी लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। यूपी सरकार ने दिया आदेश। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने जमात से जुड़े लोगों और उन्हें छिपाने वालों को चेतावनी दी। राजस्थान के टोंक में गश्त लगा रही पुलिस पर लोगों ने लाठी और डंडों से हमला किया। 6 पुलिस वाले घायल, 7 लोग हिरासत में लिए गए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी में लॉकडाउन का उल्लंघन। शादी में मेहमानों ने न तो मास्क पहना था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कुमारस्वामी के बेटे की शादी में लॉकडाउन नियम तोड़े जाने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी। बेंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में हुई थी शादी। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के मुताबिक भारतीय सेना में कोरोना के सिर्फ 8 पॉजिटिव केस, एक संक्रमित ठीक हुआ। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1640 हुई। अब तक 38 लोगों की मौत, 51 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कंटेनमेंट जोन बढ़ाकर 66 किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3205 हुई। कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत, 300 लोग ठीक होकर घर गए। महाराष्ट्र में 20 हॉटस्पॉट वाले इलाकों में मिलेगी सशर्त छूट। स्वास्थ्य सेवा, खेती, पशुपालन, बैंक शाखाओं, एटीएम और ई-कॉमर्स कंपनियों को मिलेगी इजाजत। महाराष्ट्र में 20 अप्रैल से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनरेगा से जुड़े काम चालू होंगे। सिंचाई और पानी की बचत वाले कामों को दी जाएगी प्राथमिकता। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने में लॉकडाउन का बड़ा असर। संक्रमण की रफ्तार से 40% की आई गिरावट। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बोर्ड को 50,000 करोड़ की वित्तीय मदद का ऐलान किया। रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट से घटाया गया। आरबीआई की घोषणा पर कांग्रेस ने निशाना साधा, नाराजगी भी जताई। कांग्रेस प्रवक्ता रणजीत सुरजेवाला ने कहा कि आरबीआई को सेक्टरवार जरूरतों के आधार पर पैकेज घोषित करने चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 अप्रैल से टोल वसूली शुरू होगी। लॉकडाउन के चलते देश भर में 24 मार्च से बंद है टोल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत खलीलजाद से टेलीफोन पर बात की। अफगानिस्तान में सुरक्षा मजबूत करने पर बातचीत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और इजिप्ट को जरूरी दवाओं की आपूर्ति का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के नेताओं से बात कर कहा कि कोरोना से जंग में वो उनके साथ हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़ाने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की फीस न लेने का भी आग्रह किया। सीबीएसई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि वो स्कूल फीस और स्टाफ के वेतन भुगतान के मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ देखें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट से फीस मांगने पर रोक। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दिए आदेश। कहा कि अगर कोई स्कूल फीस मांगे तो पेरेंट्स जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें। दिल्ली सरकार ने कहा कि स्कूल महीनेवार फीस ले सकेंगे लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं वसूलेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में भी पाकिस्तान कर रहा है आतंकी साजिश। एक तरफ भारत दुनिया को दवाएं दे रहा है, वहीं पाकिस्तान हमारे देश में आतंकी भेज रहा है। लॉकडाउन में हैदराबाद में दिखी इंसानियत की मिसाल। 2 महिलाओं ने 30 परिवारों का किराया माफ किया। रमजान में राशन के पैकेट देने का भी ऐलान किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ट्रैफिक पुलिस की मानवता दिखी। एम्बुलेंस न मिलने पर ठेले में ले जाए जा रहे बुजुर्ग को उपलब्ध करवाया सरकारी वाहन। लॉकडाउन लागू होने के बाद दिल्ली में संगीन अपराधों में 70% की कमी आई। पुलिस ने कहा कि लोगों के घरों में बंद रहने और पुलिस की सख्ती से घटे हैं अपराध।
महाराष्ट्र सरकार ने 3 महीने तक लोगों से किराया लेने पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश में जारी कर कहा गया कि किराया नहीं देने पर किसी से घर खाली नहीं करवाया जाएगा। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना के 14 और पॉजिटिव केस सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई। बांद्रा जैसी घटना रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया, गलियों में घूमकर लोगों से लॉकडाउन की अपील की। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर पथराव के बाद पुलिस ने शुक्रवार को इलाके में ड्रोन कैमरे उड़ाए। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ड्रोन उड़ाकर छतों पर ईंट पत्थर चेक किए गए। मुरादाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। पुलिस और मेडिकल टीमों को बताया कोरोना वॉरियर। यूपी सरकार ने कोटा में फंसे करीब 8,000 छात्रों को निकालने के लिए 300 बसें राजस्थान भेजी। कोटा में पहुंची बसों को किया जा रहा है सैनिटाइज। कोटा से छात्रों को निकालने के प्लान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कड़ा एतराज जताया। नीतीश ने कहा कि ऐसा करने से दूसरी जगहों से भी ऐसी ही मांग उठ खड़ी होंगी, जिससे लॉकडाउन का मकसद खत्म हो जाएगा। जयपुर में शुक्रवार से रैपिड टेस्टिंग किट से कोरोना की जांच शुरू होगी। रैपिड किट से जांच करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन किया। नगर निगम ने 22 मशीनों को सैनिटाइज करने के काम को लगा दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में राशन की दुकानों का दौरा किया। राशन लेने आए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। जम्मू कश्मीर में कृषि की गतिविधियों को छूट मिलने के बाद किसानों ने खेतों में लौटना शुरू कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कर रहे हैं खेतों में काम।